नमस्कार प्रिय मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल धर्म ज्ञान सागर में। प्रिय मित्रों, आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, यह बड़ा ही मोटिवेशनल है, बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। प्रिय मित्रों, आज हम एक चिड़िया की कहानी सुनाने जा रहे हैं। यह कहानी बड़ी मोटिवेशनल है और बड़ी प्रेरणादायक है। चतुर स्त्री की दो बातें गांठ में बांध लेना, कभी कोई आपको ठग नहीं पाएगा। प्रिय मित्रों, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सकें। शुरू करते हैं प्रिय मित्रों आज की ये प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। इस संसार में अच्छे बुरे दो तरह के लोग रहते हैं। अच्छे लोग हमेशा अपनी जीविका अर्जित करते हैं मेहनत और ईमानदारी से। बुरे लोग जीविका अर्जित करते हैं बुराई के मार्ग से, जैसे चोरी, ठगी, छलकपट, लूटखोरी, हिंसा इत्यादि करके। प्रिय मित्रों, और ये लोग हमेशा भोले भाले सज्जन मूर्ख लोगों को ही अपना शिकार बनाते हैं और भोला भाला मनुष्य इनके झांसे में आ भी जाता है। फिर बाद में अपने आप को ठगा हुआ समझकर बड़ा दुखी होता है। यदि इन धूर्त लोगों से अपने आप को बचाना है तो आपके पास बुद्धिबल का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहते हैं बुद्धिमान पुरुष अपने इसी गुण से धन पद प्रतिष्ठा सब कुछ पा लेता है, शत्रु से अपना बचाव भी कर लेता है, धूर्तों के कपट वाक्यों में नहीं फंसता है। कई बार तो बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बुद्धि की शक्ति से छोटा होकर भी अपने से ताकतवर को भी पछाड़ देता है। इस संसार में पृथ्वी के सारे सुखों का आनंद तो ये तीन लोग ही ले पाते हैं। नंबर 1 बुद्धिमान, नंबर 2 शूरवीर और नंबर 3 जो राजा की सेवा अच्छी तरह से करना जानता हो। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी ही एक चतुर स्त्री की बात बता रहा हूँ जिसने अपनी चतुराई से धूर्तों को भी ठग लिया। प्रिय मित्रों, जो सबको ठगते हैं, यदि उनको भी कोई ठग ले तो आप उसे क्या कहेंगे? निश्चित रूप से वही बुद्धिमान है। तो आइए पहले इस कहानी को सुनते हैं। प्रिय मित्रों, किसी गांव में एक बड़ा ही निर्धन नाई रहता था। उसके पास धन तो था नहीं, वो लोगों की हजामत बना बनाकर अपने परिवार को पालता था। सहयोग से उसे उसकी पत्नी भी बड़ी बुद्धिमान मिली थी। वो अपने पति की आय के हिसाब से ही गुजारा करती थी और यही पत्नी का धर्म होता है। प्रिय मित्रों, की वो अपने घर की स्थिति को देखकर शौक करे। जो स्त्रियां, जो पत्नियां पति की आय से चौगुना अपने साजो श्रृंगार में खर्च करती है, वही घर अक्सर कर्ज में डूबा जाते हैं और वे सारे जीवन गरीबी के दलदल से बाहर नहीं निकल पाते। कई बार जब घर की स्त्री घर को कर्ज में डूबा देती है, तब वही स्त्री पति का अपमान करने लगती है। कुछ स्त्रियों तो जो खर्चीले स्वभाव की होती है, वह पति को ही छोड़कर चली जाती है। कहती है, तेरे पास है ही क्या जो मैं तेरे घर में रहूं, तू मेरे शौक तक पूरे नहीं कर पाता है। प्रिय मित्रों, महिलाओं को ऐसे शौकों से बचना चाहिए। स्त्री को गृह लक्ष्मी कहा जाता है। उसके आने से गरीब घर भी खुशहाल हो जाता है, पर जिस स्त्री के आने से घर कंगाल हो जाए, वो नारी जाति के लिए कलंक है। प्रिय मित्रों, नाई की पत्नी अपने पति के साथ गरीबी में ही हर प्रकार से खुश रहती थी। कभी अपने पति से अच्छे जेवर और कपड़ों की मांग नहीं करती थी। पति जो कुछ लाकर देता था, उसी को वो सबसे अच्छा और कीमती समझकर पहन लेती थी। प्रिय मित्रों, एक दिन सावन के तीजों का दिन आया। तब पत्नी की इच्छा हुई कि मैं अपने मायके घूम कर आऊंगी, बहुत दिनों से नहीं गई हूँ। उसने अपने पति से कहा तो पति ने भी उसकी भावना का आदर किया। उसने सोचा कि उसकी पत्नी बहुत दिनों के बाद मायके जाएगी तो उसके लिए कुछ गहने और कपड़े बनवा दिए जाएं। प्रिय मित्रों, नाई गया और एक साहूकार के पास से पैसे उठाकर अपनी पत्नी के लिए कंगन बनवा लाया।
प्रिय मित्रों, अब तो नाई की पत्नी कंगन पहनकर अपने पीहर को चाहने लगी। प्रिय मित्रों, चलते समय नाई ने उसे चेताया भी था कि आजकल चोर और धूर्त लोग राह चलते मिल जाते हैं, थोड़ा सावधान होकर जाना। पति की बात को उसने अपने दिमाग में बैठा लिया और खुशी खुशी अपने पीहर के लिए चल दी। प्रिय मित्रों, सहयोग वश वही हुआ जिसका उसे डर था। रास्ते में दो ठगों ने एक स्त्री को गहने पहने जाता देखा तो वे दोनों ठग नाई की पत्नी के पीछे पीछे लग गए और उसे ठगने की योजना बनाने लगे। दोनों ठगों ने उस स्त्री से पूछा कि बहन, तुम कहाँ जा रही हो? और बोले, बहन, हम भी उधर ही जा रहे हैं, चलो चलो हम भी तुम्हारे साथ ही चलते हैं। प्रिय मित्रों, वो स्त्री कहने लगी, अच्छा भाई, अगर ऐसी बात है तो आप भी चलिए, मैं अकेली जा रही थी, अब आप लोग साथ हो लिए तो बोलते बतलाते हुए चले चलेंगे, सफर भी आसानी से कट जाएगा। प्रिय मित्रों, अब वह स्त्री कहने लगी, भाइयों, राह चलते कोई अच्छी सी कहानी सुनाओ जिससे कि सफर कहानी सुनने और सुनाने में पार हो जाए। प्रिय मित्रों, वह धूर्त कहने लगे, बहन, कहानी तो हम सुना देंगे, पर हमारी एक शर्त है, और शर्त ये है कि आपने हमारी कहानी को अगर झूठा बता दिया तो हम तुम्हारे गंगन उतार लेंगे। प्रिय मित्रों, धूर्तों की ऐसी बात सुनकर नाई की पत्नी समझ गई कि ये जरूर दोनों ठग है और मुझे ठगने के लिए आए हैं। प्रिय मित्रों, वो स्त्री भी बड़ी चालाक थी। उसने ठगों की शर्त मान ली और बोली, ठीक है, आप कहानी सुनाइए। तब एक ठग कहानी सुनाता है और कहता है, बहन सुनो, हमारे पास एक बहुत सुंदर गाय थी जिसकी बड़ी बड़ी आंखें थी, लंबे लंबे सींग थे, बड़े बड़े कान थे। उस गाय की जितनी प्रशंसा करें उतनी कम है। दूध तो वो इतना देती थी कि देते देते थक जाती थी, पर उस गाय में एक विशेष बात और थी, यदि हम उसके दाहिने सींग पर बैठ जाते और जब वो उछालती थी तो हम सीधे आकाश में पहुंच जाते थे, और बाएं सींग पर बैठते थे तो पाताल लोक में पहुंच जाते थे। आगे ठग कहता है कि एक दिन कहीं लड़ाई हो रही थी और किसी ने गोली चला दी। गोली हुई आई और सीधी हमारी गाय की गर्दन में लग गई। वो गाय बेचारी तड़प तड़प कर मर गई। बस इतनी ही कहानी है। कहानी सुनकर नाई की पत्नी ने कहा, अरे भाई, आपकी गाय की मरने की बात सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। प्रिय मित्रों, ठगों ने सोचा था कि यह कहानी सुनकर कहेगी कि यह कहानी झूठी है। भला गाय अपने सिंह पर बैठाकर आकाश में और पाताल में कैसे पहुंचा सकती है? लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं कहा, उल्टा उसने गाय के मरने पर दुख जता दिया। प्रिय मित्रों, अब शर्त के अनुसार ठग उस स्त्री के कंगन लेने में असमर्थ रहे। अब ठग बोले, बहन, हमने तो कहानी सुना दी, अब तुम कोई कहानी सुनाओ। तब नाई की पत्नी बोली, ठीक है, मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ, पर मेरी भी एक शर्त है। अगर तुमने मेरी कहानी झूठी बताई तो तुम्हें 500 रुपए देने पड़ेंगे। ठगों ने कहा, ठीक है बहन, हम तुम्हारी शर्त मानते हैं, तुम कहानी सुनाओ। प्रिय मित्रों, अब वह स्त्री कहानी सुनाना शुरू करती है। कहती है, ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें अपने जीवन की एक सच्ची कहानी सुनाती हूँ। जब मेरा विवाह हुआ था तब मेरे पिता ने मुझे दहेज में एक बैल दिया था। वह बैल बहुत ही अच्छी नस्ल वाला था और बड़ा ही सीधा सज्जन था, कभी किसी को मारता नहीं था। एक दिन गांव का एक दूसरा बैल आकर उससे लड़ने लगा। दोनों के बीच बड़ी भयंकर लड़ाई हुई। उस लड़ाई में दूसरे बैल ने सींग मारकर हमारे बैल के माथे में घाव बना दिया। मैंने उस बैल का बहुत इलाज कराया, पर उसका घाव ठीक नहीं हुआ। एक दिन भयंकर आंधी आई। उस आंधी में घर में रखी हुई रुई में वो बैल जाकर छुप गया। संयोग से उस रुई से एक कपास का दाना उस बैल के घाव में चला गया। कुछ दिनों के बाद उसके घाव वाले स्थान पर कपास का पेड़ उग आया। उस पेड़ से इतनी कपास पैदा हुई कि पूरा घर कपास से भर गया। अब तो पूरे गांव में हमारे बैल की खूब वाहवाही होने लगी। दूर दूर से लोग हमारे बैल को देखने के लिए आते थे।
जब हमारे घर में कपास रखने की भी जगह नहीं बची तो हमने उस कपास को बिलवाकर उसका कपड़ा बनाना शुरू कर दिया। तरह तरह के कपड़े बनाकर हम उन्हें देश विदेश में भेजने लगे। उसी कपास से हमने कुर्ता और सदरी भी बनवाई थी। उसमें से 2 कुर्ते और 2 सदरी चोरी हो गए और वो कुर्ते और सदरी यही हैं जिन्हें आप पहने हो। अब इंसानियत से यह कुर्ता और सदरी उतार कर मुझे दे दो। प्रिय दर्शकों, उस स्त्री की कहानी सुनकर दोनों ठग बड़े असमंजस में पड़ गए कि अब क्या करें। अगर हम इससे कहते हैं कि कहानी झूठी है तो 500 रुपए देने पड़ेंगे, और अगर कहानी सच्ची बताते हैं तो कुर्ता और सदरी इसे उतार कर देना पड़ेगा। अब तो लाचार होकर उन्हें कुर्ता और सदरी उतार कर उस स्त्री को देना पड़ा। ठग आपस में फुसफुसाते हुए बतलाने लगे, कहने लगे, भाई हमने तो आज तक हजारों लोगों को ठगा है, पर आज इस औरत ने बड़ी आसानी से हम दोनों को ठग लिया। प्रिय मित्रों, अब तो वह दोनों बिना वस्त्रों के ठगाकर उस स्त्री के साथ साथ चलने लगे। कुछ दूर उड़ने पर एक शहर आया। ठगों ने कहा, बहन हमारे कपड़े तो तुमने ले लिए, अब एक एहसान कर दो, हम दोनों को बहुत भूख लगी है, अगर कुछ खाने की वस्तु तुम लाई हो तो हमें खाने को दे दो। प्रिय मित्रों, चतुर स्त्री कहने लगी है, भाई खाने का सामान तो मेरे पास कुछ नहीं है, पर हाँ मुझे अपने ये कंगन बेचकर अपने भतीजे के लिए पालना ले जाना है। जब मैं इन्हें बेचूंगी तो इनमें से ही मैं तुम्हें कुछ खिला दूंगी। प्रिय मित्रों, अब ठग उसकी बात मान गए। ठगों ने सोचा, चलो अच्छा हुआ जो यह कंगन स्वयं बेच देगी, वैसे भी हमको ही बेचने पड़ते। जब ये कंगन बेच देगी तो हम किसी तरह से इससे इसके पैसे छीन लेंगे। वह दोनों ठग मन ही मन बड़े खुश हो रहे थे। इधर नाई की पत्नी जब शहर में पहुंची तो उसने एक सुनार की दुकान देखी। प्रिय मित्रों, चतुर स्त्री ने क्या किया, उन दोनों ठगों को दुकान के बाहर बैठने को कहा और अपना कंगन बेचने के लिए दुकान में चली गई। प्रिय मित्रों, सुनार ने पूछा, बहन क्या लेने आई हो? तब उस स्त्री ने जवाब दिया, भैया हम लेने तो कुछ नहीं आए हैं, पर बेचने आए हैं। हमारे पास 2 मजदूर हैं जो बड़े ही मेहनती हैं, आप इन्हें खरीद लो, आपके घर खेत का सारा काम यह मजदूर करते रहेंगे। सुनार को भी नौकरों की ज्यादा जरूरत थी। उस समय उसका घर बन रहा था, मजदूर ढूंढने से भी नहीं मिल रहे थे, तो उसने मजदूर लेने की हामी भर दी। चतुर स्त्री ने कहा, सेठ जी 1 मिनट ठहरो, पहले मैं इन दोनों नौकरों से पूछ लूं कि वह यहाँ एक बिकना चाहते हैं या दोनों। नाई की पत्नी ने सेठ के सामने ही बाहर बैठे दोनों ठगों से जोर से आवाज देकर पूछा, हे भाइयों मुझे यह बताओ, एक को बेचूं या दोनों को? ठगों ने सोचा ये स्त्री कंगन बेचने की बात कर रही है, इसलिए उन्होंने हाँ कह दिया। बोले, बहन एक से क्या काम चलेगा, दोनों को ही बेच दो, आपको थोड़े ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। प्रिय मित्रों, ठगों के मुख से हाँ सुनकर सेठ ने 500 रुपए में उन दोनों को खरीद लिया। चतुर स्त्री पैसे लेकर मिठाई लाने का बहाना करके वहाँ से चली गई। इधर सुनार ने उन दोनों ठगों को अंदर बुलाया और उन्हें घर के काम पर लगा दिया। बाद में पता चला कि वह स्त्री उन दोनों को सेठ के यहाँ बेचकर चली गई है। अब दोनों ने अपना माथा पीटा और बहुत पछताते हुए सेठ जी की चाकरी करने लगे। उन्हें अपने किए पर बड़ा पछतावा हो रहा था। सोचने लगे, वह स्त्री तो हमारी नानी निकली जो सेठ के यहाँ हमें बेचकर चली गई। प्रिय मित्रों, इसलिए कहते हैं बुद्धिमान व्यक्ति अपनी उन्नति भी कर लेता है और विपत्ति से अपनी रक्षा भी। मनुष्य को इतना सावधान रहना चाहिए कि वह लोगों की गतिविधि, उनकी बोलचाल से, उनके व्यवहार से उनकी अच्छी बुरी मंशा को समझ सके। जो विपत्ति आने से पहले सोचता है उसके जीवन में पछताने का अवसर नहीं आता। दूसरी बात, हमें किसी को भी छोटा, मूर्ख और बुद्धिहीन नहीं समझना चाहिए। कहते हैं शेर को 1.25 शेर एक दिन मिल ही जाता है, इसलिए सही मार्ग पर चलकर ही धन और सुख अर्जित करना चाहिए।
प्रिय मित्रों, हमारी आज की कहानी समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह कहानी, आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं प्रिय मित्रों अगली ज्ञान चर्चा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।